जिंदाबाद जिंदाबाद रविंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 रविंद्र कुशवाहा जिंदाबाद 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 रविंद्र कुशवाहा जिंदाबाद रामेश्वर महतो जिंदाबाद राष्ट्रीय लोक मोर्चा जिंदाबाद उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी के नेता पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो रविवार को कांटी कोठिया स्थित हजरत इस्माइल शाह वारसी के दरगाह पर चादरपोशी करने पहुंचे। जानकारी हो कि कोठिया मजार शरीफ का सालाना उर्स मुकद्दस 19 और 20 फरवरी को मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में पार्टी सुप्रीमो राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का आगमन होना था, किंतु किसी कारणवश वो नहीं आ सकी। उनके अनुपस्थिति में पार्टी के नेता पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो कांटी पहुंचे, जहां पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष रमन कुशवाहा के नेतृत्व में बैंड बाजा के साथ सैकड़ों समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व एमएलसी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। दरगाह पर पहुंचकर उन्होंने माथे पर सहनी रखकर दाता के दरबार में पहुंचकर चादरपोशी की और देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि पहली बार यहां आने का मौका मिला है। जब बुलावा होता है तभी व्यक्ति धार्मिक स्थलों पर पहुंचते हैं। वहीं इस स्थल को पर्यटन का दर्जा दिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारी एनडीए सरकार में सभी धर्म मजहबों के धार्मिक स्थलों का विस्तार और पर्यटन का दर्जा प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इस स्थल के लिए भी प्रयास करेंगे। वहीं राजनीतिक विषयों के सवाल पर उन्होंने विपक्ष और तेजस्वी यादव पर तीखा हमला किया। माई बहन मान योजना को उन्होंने लोक लुभावना बताते हुए कहा कि इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहीं कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी और उनके विचारों पर चलने की बात पर राजद को उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बिहार में थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब कर्पूरी जी की याद क्यों नहीं आई। केंद्र की एनडीए सरकार में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया। वहीं आपको बता दें कि इस मौके पर दर्जनों लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। आपको बता दें कि प्रखंड अध्यक्ष रमन कुशवाहा के आवास पर आयोजित मिलन समारोह में पूर्व एमएलसी रामेश्वर महतो ने दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता रसीद और पार्टी का पट्टा पहनाकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा दल में शामिल कराया। मौके पर प्रखंड अध्यक्ष रमन कुशवाहा ने बताया कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा के विचारों से प्रभावित लोगों को पार्टी में जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को मजबूत करने में सभी घटक दलों के नेता एकजुट हैं। मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा, जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा, कांटी प्रखंड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जावेद वारसी, रमेश कुशवाहा, नवीन सिंह, वार्ड पार्षद विजयराम, विनोद सहनी, नितेश राम, जदयू के वरिष्ठ नेता सचिंद्र प्रसाद कुशवाहा, कांटी भाजपा नगर मंडल के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव सहित अन्य मौजूद थे। क्या कहेंगे, आज ये दरगाह पे पहुंचे हैं चादरपोशी के लिए? देखिए, बाबा के दरगाह पे आए, चादरपोशी किया और बिहार के तमाम लोगों के लिए दुआ मांगी ताकि बिहार का जो आवाम है सारे भाईचारा एकजुट होकर के बिहार के तरक्की, बिहार की उन्नति के लिए काम करें। पहली बार आप पहुंचे हैं यहाँ? यहाँ मैं पहली बार आया। काफ़ी ख्याति है, विश्व प्रसिद्ध है यहाँ, लेकिन पर्यटन स्थल के लेकर के आज तक कोई कवायद नहीं हो पाई। आप सरकार में हैं मुझे ऐसा लगता है कि बिहार में सभी जाति, सभी धर्म के लिए जितने भी स्थल है उसका बहुत विकास हुआ है, खास करके पिछले 20 सालों में। और पर्यटन के क्षेत्र में तो हमें लगता है जो इजाफा बिहार में हुआ है वो उसका आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 2005 से पहले का जो आंकड़ा था, जो आज है, बहुत ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आज 50-60 लाख लोग बिहार पर्यटन के लिए आते हैं, जो कि हमारे कल्पना से, सोच से भी बहुत ज़्यादा है। प्रयास करेंगे यह स्थल भी, पर्यटन स्थल? हम जरूर प्रयास भी करेंगे और हम लोग तो आते भी रहेंगे। और जहाँ तक आज बहुत सालों बाद आने का मौका मिला, मुझे लगता है कि जब बुलावा आता है इंसान तभी पहुँचता है, तो आइंदा फिर आए करें।
उनका तो यही प्रयास कर रहा है। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी में लोगों का विश्वास पहले से भी ज़्यादा बढ़ रहा है। आज सैकड़ों लोग मुजफ्फरपुर कांटी में पार्टी का दामन थामे हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ आने के लिए लोग जुड़े हैं। मैं सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं, शुक्रिया अदा भी करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उपेंद्र जी की आने की स्वीकृति मिली थी, किन कारणों की वजह से नहीं पहुंच पाए हैं? कोई कार्यक्रम में व्यस्तता रही होंगी या मुझे उस संदर्भ में नहीं पता क्या कारण रहा होगा। मुझे क्योंकि बुलाया गया था। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे? लगातार जिस प्रकार से वो बिहार में माई बहन योजना को लेकर के बढ़ रहे हैं, सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे? देखिए कि पिछले 15 साल 1990 से लेकर के 2005 तक उनके माता पिता का सरकार बिहार में था। और जो काम हुआ हम सभी युवाओं को पता है। जो बिहार में काम हुआ है 2005 के बाद हुआ है और अभी भी काम बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि जो लोग लालच लोभ दे रहे हैं उनको पता है वो आने वाले हैं नहीं, घोषणा तो कुछ भी कर दीजिए। कर्पूरी जी के अनुयायी राजद बताती है खुद को, और जयंती के बाद अब पुण्यतिथि सोनबरसा में मनाने की बड़ी तैयारी है। चुनावी वर्ष है, अति पिछड़े का जो वोट है उसे समेटने की कवायद आरजेडी कर रही है। देखिए, पिछले कितने वर्षों से आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी और जो उनके विचारधारा से लैस लोग हैं, उन लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि कर्पूरी ठाकुर जी को दी है। आप देखिए कि जब सरकार में थे ये लोग, 15 साल सरकार में रहे आरजेडी के लोग बिहार में, और केंद्र में भी इन्हीं के साठ-गांठ से यूपीए की सरकार थी। तब तो कभी कर्पूरी ठाकुर जी को याद नहीं किया गया, तब तो कभी भारत रत्न की चर्चा नहीं हुई। आज एनडीए के सरकार में कर्पूरी ठाकुर जी को पिछले ही साल 100वें शताब्दी पे आपने देखा कि भारत रत्न मिला, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने उसकी पहल भी की। आप देख रहे हैं कि अभी इसी सत्र में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बिहटा में एयरपोर्ट बन रहा है पटना के पास, उस एयरपोर्ट का जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से हो, इसके लिए राज्यसभा में उन्होंने एक सुझाव दिया। तो ये तो नीतीश कुमार जी, उपेंद्र कुशवाहा जैसे लोग हैं, सच्ची श्रद्धांजलि माननीय भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दे रहे हैं। बाकी लोग तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, और राजनीति के लिए करना कोई गुनाह नहीं, सबको सजा। आज हमारे पार्टी के नेता इस मजार शरीफ से बहुत प्रेम और स्नेह उनकी हुई, और हमारे गांव वासियों के सभी लोगों का काफ़ी इंतजार के बाद नेताजी पहुंचे, मजार में चादर चढ़ाए, मजार शरीफ में चादर पोषण किए। इसके लिए हम अपने गांव के तरफ से, अपना जवार के तरफ से, हम अपने प्रदेश अध्यक्ष नेताजी को, हम लोगों पार्टी के धन्यवाद करते हैं गांव के तरफ से। उपेंद्र जी आने वाले थे, वो उपेंद्र जी को प्रोग्राम था, किसी कारणवश उनकी प्रोग्राम जो है कैंसिल हो गई है एकाएक, जिसके कारण वो नहीं पहुंच पाए। क्या कुछ कह करके गए हैं नेताजी? नेताजी कह के गए हैं, उनकी सोच है हमारे नीतीश कुमार जी की और एनडीए के सभी गठबंधन को, जो केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है, हमारे बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, और उपेंद्र जी के सभी पांचों दलों के सोच है जो हमारा बिहार अच्छी और दुरुस्त और कायाकल्प कैसे अच्छी रहे, इसके लिए एक सूत्र कार्यक्रम में हमारे पांचों एनडीए गठबंधन का नेता, राष्ट्रीय नेता सभी लोग जो है से चिंतित करते रहते हैं। हमारे बिहार का जनता कैसे खुश रहेंगे, हमारे बिहार का जनता कैसे अमन चैन रहेंगे। आप लोग खुद ने देखा है, जो पूर्व में जिनकी सरकार थी 15 साल उनकी शासन चली, जो आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग से कोई छुपा नहीं है, जो उस बीच में रोड नाला का क्या व्यवस्था था, जल का व्यवस्था क्या था और प्रशासनिक व्यवस्था क्या था, वो सभी जनता बिहार के जानना है। ये मैं कहीं भी कोई सोचने और कहने की बात नहीं है। काफी लेट पहुंचे नेताजी। काफी लेट पहुंचने के कारण हुई है कि जाम जो है से थोड़ा एनएच के काम चल रही है, जिसकी वजह से जाम में थोड़ा कठिनाई हुई है, जिसकी वजह से
थोड़ा विलम्ब हो गया। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।